अर्थात संविधान दिवस। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संविधान वह डॉक्यूमेंट है, वह दस्तावेज है जिससे हमारे भारत देश की कानून व्यवस्था संचालित होती है। जी हाँ मित्रों, हमें जितने भी अधिकार और जितने भी कर्तव्य दिए जाते हैं वो सभी संविधान के माध्यम से ही दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मैं ऐसा कह दूं कि जो हमें ये स्वच्छंद वातावरण में शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन और शुद्ध जल ग्रहण करने का जो अधिकार है, यानी कि जो जीवन जीने का अधिकार है, ये इस संविधान के द्वारा ही दिया गया है। मैं बातें स्टार्ट करूंगा कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है। हमारी जो संविधान सभा थी, जिसने कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था और उसी संविधान सभा के द्वारा कानूनों की एक संहिता बनाई गई, जिसे हम लोग सहेज कर संविधान का नाम देते हैं। जी हाँ, उस संविधान सभा ने आज ही के दिन वर्ष 1949 में इस कानूनों की संहिताओं को पूर्ण रूप से बनकर तैयार कर लिया था। जी हाँ मित्रों, 26 नवंबर 1949 का वह दिन, जिस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इसे विधि दिवस के रूप में या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में या संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। मेरे पीछे की तरफ बैकग्राउंड में आप अंबेडकर साहब का फोटो देख पा रहे होंगे। इस संविधान के निर्माण में यदि मैं कहना चाहूँ कि जिस व्यक्ति का सर्वाधिक योगदान था वो भीमराव अंबेडकर साहब थे। मैं उनके प्रति कोटिसह नमन, साधुवाद, कृतज्ञता प्रस्तुत कर रहा हूँ कि उनके जैसी महान विभूति ने इस भारत की धरा पर जन्म लिया और अपने कार्यों से और अपने ठोस मजबूत इरादों से अपना लोहा मनवाया। जी हाँ मित्रों, जितना सरल अंबेडकर साहब का जीवन हमें अभी पढ़ने को मिलता है, उनका बचपन उतना सरल और सहज नहीं बीता। हालांकि उनके पिता सूबेदार के पद पर थे तो उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिल गया था, लेकिन स्कूल में भी उस जगह पर उनको बैठाया जाता था जो सबसे अंतिम पंक्ति हुआ करती थी, जहां पर अन्य सभी विद्यार्थी अपने जूते चप्पल उतारा करते थे। सोचकर देखिएगा कि उस अंतिम पंक्ति में बैठा वो विद्यार्थी ये महसूस ही नहीं कर पा रहा है कि ये उसके साथ इतना भेदभाव हो क्यों रहा है। उस विद्यार्थी को यदि पानी पीना होता था तो भी उसे स्कूल की जो पानी की टंकी या जो मटकी या पीने की जो व्यवस्था थी उसको टच करने का अधिकार, हाथ से लेकर पानी पीने का अधिकार नहीं था। उसी स्कूल का जो पियोन होता था, चपरासी, उसके द्वारा दूर से खड़ा होके उसको जल पिलाया जाता था और वो अपनी प्यास बुझाते थे। उनकी जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है जिस लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया, यहाँ तक कि मैं कह दूँ झकझोर दिया। नो पियोन नो वाटर। अर्थात ये, जिस दिन उनकी स्कूल में वो पियोन छुट्टी पर रहता था, अवकाश पर रहता था, तो उन्हें पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था, उन्हें पानी भी नहीं मिलता था। उन परिस्थितियों से निकलकर उच्चतम शिक्षा के शिखर पर पहुंचना और अपने जीवन में 4 अलग अलग विषयों पर डॉक्टरेट की उपाधियां यानी कि पीएचडी की उपाधियां पूरी करना, और वो भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो लंदन में है और कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है। विख्यात संस्थानों से ये डिग्रियां करना उस समय में कोई हंसी खेल नहीं था। उस विकट परिस्थितियों में भी
अंबेडकर साहब ने अपनी शिक्षा को जीवंत रखा, अपने उसूलों को मजबूत बनाए रखा और इस देश के लिए जो कानूनों का मुख्य दस्तावेज है जिसे हम संविधान कहते हैं, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ मित्रों, आपको जानकारी होगी 6 दिसंबर 1946 का दिन था। उस दिन संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर 1946 से 1946 संविधान सभा की पहली बैठक प्रारंभ हुई थी और वहां से लगाकर 26 नवंबर 1949 वहां तक संविधान निर्माण का कार्य चला, जिसमें प्रारूप समिति, जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, उस कमेटी का बहुत बड़ा रोल था, जिसमें 7 मेंबर हुआ करते थे, जिसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर साहब कर रहे थे। ये तो कुछ फैक्चुअल जानकारियां हुई जिसे आप हर कॉम्पिटिटर को जानना चाहिए, इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। मैं कुछ अस्पृश्यता या छुआछूत या जो अंबेडकर साहब के जीवन को झकझोरने वाले बिंदु थे, उन पर कुछ व्यक्तिगत विचार रखना चाह रहा हूं। मैं मित्रों जिस जाति में जन्मा हूं वो केवल एक संयोग है, मेरा उसमें कुछ योगदान नहीं है। वो एक तुक्का या संयोग कह सकते हैं। वो सवर्ण है, जनरल है, या मैं राजपूत शब्द यूज में ले सकता हूं, जहां मुझे ये फील नहीं करना पड़ा कि निम्न वर्ग के लोगों के साथ या जो समाज में अछूत कहे जाने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, वो शब्द मुझे पता नहीं चला और ऐसा भेदभाव नहीं देखने को मिला। मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो ये सारी चीज़ें सुनी, वो सारी चीज़ें पढ़कर और विशेष करके अंबेडकर साहब को पढ़कर, मैंने खूब पढ़ा है इनको, बहुत गहराई से पढ़ा है इनको, बहुत ठोस तरीके से पढ़ा है इनको। इनके जीवन पर 21 साहित्य की जो किताबें हैं वो मैंने नज़दीक से पढ़ी है। उनके बिहाफ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में निम्न वर्ग के लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे काफ़ी सारे मित्र निम्न वर्ग से, जिस जातियों को कहते हैं, उन जातियों से बिलोंग करते हैं। मैं मेरा व्यक्तिगत आपसे शेयर कर रहा हूं कि मैं उनके साथ बैठकर हजारों बार खाना खाता हूं, हजारों बार हम साथ में हर बात को शेयर करते हैं। मेरे विशेष जो मित्रों की सूचियां मैं अभी नहीं रखना चाहता, उनमें भी खूब सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जिनसे मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और ये सभी चीज़ें मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अंबेडकर साहब के जीवन को पढ़ने के बाद ही सीखी। अंबेडकर साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, उनसे पहले कबीर का नाम ले लें हम लोग, और उससे पहले महात्मा गौतम बुद्ध का मैं नाम लेना चाहूँगा। इन सभी के जीवन को मैं प्रेरणा स्रोत मानता हूँ और इन्हीं के जीवन से मुझे ये सारी वजूद की चीज़ें सुनने को मिली, पढ़ने को मिली, और जिनको मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जीवन में भी वो ठीक ठीक मैं उतार पाऊँ। मित्रों, मैं आप सभी से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि वर्तमान में शिक्षा ही एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा माध्यम है जो हमें इन सारी बातों से आगे लेकर जाएगा, ऊपर उठाएगा और हमें अपना जो वर्चस्व है वो स्थापित करने में मदद करेगा। इसलिए एजुकेट योरसेल्फ, शिक्षित बनाएं स्वयं को और उस शिक्षा से अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें। कोई आपका शोषण कर नहीं पाए, कोई आपके साथ भेदभाव कर नहीं पाए। आप स्वयं इतने उज्ज्वलित या प्रज्वलित हो जाएं कि आप किसी भी वर्ग या किसी भी जाति से बिलोंग करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़े। जनता आपसे, लोग आपसे, विद्यार्थी आपसे
आपके रिश्तेदार आपसे, आपके पड़ोसी आपसे, आपके और भी आसपास वाले लोग आपसे जुड़ने की, मिलने की, साथ बैठने की, साथ भोजन करने की, साथ घूमने फिरने की इच्छाएं प्रकट करें। जी हाँ, आप सभी को एक बार फिर मैं संविधान दिवस की शुभकामनाएं प्रस्तावना के साथ देना चाहूँगा। हमारे देश की प्रस्तावना यह कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। मैंने तो इस प्रस्तावना को आत्मसात कर लिया है। मैं आप लोगों को यह सलाह दूंगा और आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनी आत्मा में, अपने हृदय में जगह अवश्य देवें और इस संविधान दिवस को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ सेलिब्रेट करें। यह आज़ादी से भी बड़ा उत्सव है। मैं एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि भीमराव अंबेडकर साहब का जितना स्थान भारत में है, ना जाने लोग उनको क्यों उस हे की दृष्टि से देखते हैं या सुनते हैं या कम सुनना पसंद करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी विचारधारा से प्रेरित भी नहीं हूं। न मैं अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित हूं, न मैं गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हूं, न मैं मार्क्सवादी न लेनिनवादी विचारधारा से प्रेरित हूं। मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि वर्तमान का जो समय है यह स्वयं को शिक्षित करने का है, स्वयं को आगे बढ़ाने का है, स्वयं की जो बुरी बातें हैं उनको त्यागने का है और स्वयं को अवसर देने का है। और इसके लिए संविधान हमको बहुत महत्वपूर्ण अधिकार और उनके साथ कर्तव्य भी अदा करने के लिए कहता है। तो आप सभी जने इस संविधान दिवस के अवसर पर स्वयं को प्रज्वलित करेंगे, उज्ज्वलित करेंगे और एक बार फिर आप सभी को इस संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।